सुनाओ HFCL लिमिटेड। अब देखिए 66 रुपए 75 पैसे, एक रेंज में 2 साल हो गए हैं और एक रेंज में काम कर रहा है। निवेशकों को थका कर रख दिया है, जो इसको होल्ड कर रहे हैं 2 साल से, कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। थोड़ा चलता है, वापस उधरी आ जाता है जहां से चलना शुरू करता है। क्या चल रहा है HFCL के अंदर, ये रीजन से यहां पर समझने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट है जो कि यहां पर आपको नोट करने पड़ेंगे। और अभी भी लगता है कि एक दायरे में रहेगा ये स्टॉक, एक दायरे में रहेगा। यहां पर कोई एक बिग अपसाइड यहां पर जो है ना नजर नहीं आती है, जब तक ये लेवल्स क्रॉस ना हो जाए, जब तक इसके जो फाइनेंशियली चेंज ना आ जाए, वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो ये आपके सामने 1 ईयर कैंडल्स की चार्ट है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आया कि एक दायरा है। देखिए 2022 में जो हाई और लो लगे थे और जो कैंडल बनी थी 2022 की, वो ये कहती है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग कैंडल है। कहाँ जाना है इस स्टॉक को, कोई यहां पर जो है ना समझ में नहीं आया किसी को। तो ये स्टॉक ना बिल्कुल बीच दायरे में बंद हो गया पिछले साल। इस साल क्या हुआ, हम वापस उन्हीं गेन्स को जो हमने कमाए थे उनको गवाया है शेयर होल्डर्स ने हायर साइड उसको खरीद कर। और अभी भी कोई यहां पर वो लेवल नहीं आया हायर साइड वाला कि इससे थोड़ा सा यहां पर रिलीफ मिले शेयर होल्डर्स को। तो ये यहां पर बात समझ में आती है। अब देखिए 2020 में जो गिरावट आई, उसके बाद ही ये कंपनी उभरती हुई नजर आई HFCL। जब यहाँ पर रिलायंस ने स्टेक लिया, जब यहाँ पर बात चली कि यार 5G में ये बेस्ट कंपनी कहीं ना कहीं नजर आती है, टाटा ने तेजस को लिया, रिलायंस ने यहाँ पर HFCL को बाई किया, तो वो यहाँ पर हुआ और उसकी वजह से एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है 2021 के अंदर। और 2021 में जो तेजी बनी उसके बाद ना अगर आप देखेंगे तो अभी भी 2021 वाले गेन्स जिन्होंने लोअर लेवल पर लिए थे बने हुए हैं, बट फिर भी हायर साइड में बहुत तंग कर रहा है। नए निवेशक भी परेशान है, जो पुराने निवेशक हैं काफी टाइम से, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ कर नहीं रहा है स्टॉक। और एक आप दायरा कह सकते हैं 50 रुपए और हायर साइड में 100 रुपए, और उसी के बीच में ये स्टॉक फंसा हुआ है। अब देखिए तेजस से काफी कॉम्पिटिट करता है HFCL। देखिए इस लाइन में ना, इस सेक्टर के अंदर काफी कंपनियां HFCL जैसी बिल्कुल बैठी हुई हैं। 5G का नाम लगकर एक बार तेजी होगी, उसके बाद सब बैठी ही हुई है। अगर आप देखें तेजस नेटवर्क, तो भाई उसका एक अलग ही यहाँ पर जो है ना माहौल चल रहा है। आप देखें HFCL, तो वो एक जगह पर रुका हुआ है। प्रॉफिट के बाद भी यहाँ पर अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2.14 है। ये दिखाता है कि प्रॉफिट है आपका, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट में है ये कंपनी। बट अगर आप देखेंगे STL लिमिटेड, तो भैया वो यहाँ पर ना स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, वो भी 5G ऑप्टिकल फाइबर केबल से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर ना उस कंपनी ने भी कोई रिटर्न बना के नहीं दिया। इस सेक्टर के अंदर ये कंपनी ना यही कर रही है, कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। खासकर HFCL 2 साल से एक ही रेंज में फंसा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक चल क्या रहा है इसके अंदर, तो वो यहाँ पर दिखता है। P रेशियो 31.22 है। इंडस्ट्री पी अभी यहाँ पर है नहीं, चलिए ठीक है। बट अगर आप देखेंगे तो 24.91 का बुक वैल्यू है। वहां से अगर आप देखेंगे स्टॉक तो 2.68 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो कुछ अगर आप पीयर कंपैरिजन देखेंगे, तेजस को देखेंगे, तो उसके कंपैरिजन आपका प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तेजस काम कर रहा है 4.5 के आसपास के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पर, बट ये 2.68 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मल्टीपल पर काम कर रहा है ये स्टॉक। तो आप समझते हैं कि ये चला क्यों नहीं, कंपनी की प्रॉब्लम क्या है। कंपनी की प्रॉब्लम एक ही है जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 10 क्वार्टर आप देख लीजिए, 10 क्वार्टर आपका Q2 के नंबर्स हैं, उससे पिछले आप 9 क्वार्टर भी देख लीजिए, फ्लैट है नेट सेल। नेट सेल के अंदर कोई बड़ा उछाल है नहीं, एक दायरे में, एक सीमित दायरे में नेट सेल निकल के आ रही है, बिल्कुल फ्लैट, कोई बहुत बड़ी कमाई यहां पर करके नहीं दिखाई है। उसके बाद आप आ जाइए प्रॉफिट पर। प्रॉफिट एक सीमित दायरे में आपका प्रॉफिट है, अर्निंग पर शेयर एक सीमित दायरे में है, जिसकी वजह से यहां पर वैल्यूएशंस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि तैसी ही है। तो 10 क्वार्टर से ये कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है, सब कुछ इनलाइन फ्लैट डला हुआ है। नेट सेल की फिगर पर अगर देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। 10 क्वार्टर सिमिलर है एक साथ। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर कोई बूम नहीं आ रहा है। ये बिग रीजन मुझे समझ में आता है, जो कि यहां पर मैंने अभी देखा। बाकी आप खुद भी चेक करिए इनका, तो आपको समझ में आया कि 10 क्वार्टर से ना फ्लैट है नेट सेल, ज्यादा एक सीमित दायरे में, कोई बड़ा अपसाइड हमें देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट भी वही है, अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखेंगे तो वही आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि कर्ज होगा, तो कर्ज भी नहीं है बहुत बड़ा,
861.04 करोड़ का कर्ज है, 2023 मार्च के हिसाब से अपडेटेड है, सॉरी 2023 से सितंबर के हिसाब से अपडेटेड है। 861.04 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो कोई बहुत 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 बड़ा कर्ज नहीं है, ये आपको नोट करना चाहिए, इस बात को नोट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, वो क्वार्टरली नंबर जो फ्लैट चल रहे हैं तब से लेकर अब तक वही है। और आप देख लीजिए 2 साल से वो फ्लैट है, इसलिए स्टॉक भी जो है ना वो फ्लैट है और कुछ भी यहाँ पर नो रिटर्न आपका जो है वो बना हुआ है। अर्निंग पर शेयर में कोई उछाल नहीं है। और आप बात करते हैं कि तेजस से आप जो है कॉम्पिटिट करिए, तो तेजस देखिए मार्केट कैप जो है वो 13,827 करोड़ का है, जबकि आपका 10,000 के ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना मार्केट कैप है। तो आपकी मार्केट कैप के लिहाज से, वैल्यूएशन के हिसाब से तेजस काफी बड़ी कंपनी है, बट प्रॉफिट के नाम पर कचरा है, कुछ भी नहीं है इस कंपनी के अंदर। एकदम एकदम यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, फिर भी वैल्यूएशन काफी हायर है। आप सोच रहे होंगे कि एचएफसीएल काफी महंगा स्टॉक है, एचएफसीएल महंगा स्टॉक नहीं है, बल्कि तेजस नेटवर्क जो है ना बहुत महंगा है। आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस बात से। और कई कई जगह पर ना आपको अर्निंग पर शेयर ना वो आपको मिल जाएगा, बट पी रेशियो उस हिसाब से कैलकुलेटेड नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी तेजस नेटवर्क में इंडस्ट्री भी गायब है। चलिए ठीक है, वो शायद चुना नहीं गया होगा या फिर अपडेटेड नहीं है, बट पी रेशियो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये ना अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग के हिसाब से आपका बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखेंगे 176.81 है, और जो मैं अभी आपको बताया कि प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 गुना ऊपर काम कर रहा है, वही आप देखिए 4.60 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है तेजस नेटवर्क का स्टॉक। सो दैट यहाँ पर ना ये बात बहुत समझनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ना जो टाटा ने एक्विजिशन किया है इसका, तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ आने वाले क्वार्टर में बदलाव आएगा, बट बदलाव तो नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर ना ये स्टॉक चला है, ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनाकर दिया है, और कहीं ना कहीं उसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। मतलब अगर आप देखिए कि 800 850 पर वर्क कर रहा है ये स्टॉक, एचएफसीएल वर्क कर रहा है 66 रुपए के आसपास, 65 रुपए के आसपास, बट आप मार्केट कैप देखिए कि 66 रुपए के हिसाब से एचएफसीएल वो 10,000 करोड़ की कंपनी है, और तेजस जो है वो 13,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है 800 रुपए के हिसाब से। रिटर्न के मामले में आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता चुका, अभी यहाँ पर ना मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है, बट यहाँ पर तेजस ने कहीं ना कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको देकर दिखाया। तो उसी वजह से आप देखिए कि जितना नंबर ऑफ शेयर्स कम होता है ना, उतना ही ज़्यादा स्टॉक जो है ना बूम करता है आगे चलकर, या कुछ समय बाद, या अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो अच्छा खासा परफॉर्म भी कर सकता है। तो वो यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट रखता है ये बात। तो एचएफसीएल के कंपैरिजन तेजस जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा वर्क जो है वो अलग हो सकता है, थोड़ा सा कुछ काम तेजस ज़्यादा कर रहे हैं एचएफसीएल के कंपैरिजन, बट एचएफसीएल भी पीछे नहीं है, बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा है। इंफ्रा बनाना हो तो इंफ्रा बनाकर दे देंगे, आपका यहाँ पर जो नेटवर्क का है वो बनाकर दे देंगे। आप इनकी साइट पर जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों ही कंपनियां एक तरीके से बिलोंग करती हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एचएफसीएल क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाती, बिल्कुल बनाती है, प्रोडक्ट भी बनाती है। तो वो सारी काम है टेलीकॉम के लिए, जो प्रोडक्ट का नीड है वो ये बनाकर देते। इवन अगर आप देखें ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो छोटे से छोटे शहर में एचएफसीएल की केबल बिछाई गई है, ये आप ध्यान रखिए, मैंने खुद देखा है यहाँ पर। और वही उसी वजह से यहाँ पर मैं स्टॉक को कवर भी किया था बहुत पहले, कवरेज करना एक्चुअल में उसी वजह से स्टार्ट किया, तो वो यहाँ पर है। तो देखते हैं, लेकिन अभी जो है वो कोई रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है, कोई बिग अपसाइड अभी हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रेवेन्यू फ्लैट है, आपका प्रॉफिट फ्लैट है, ईपीएस कोई इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जो है वैसे ही है, उतनी एडजस्ट होकर वैल्यूएशन पहुंच जाती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि एचएफसीएल परफॉर्म नहीं कर सकता, ये भूल में मत रहिएगा कि आप एंड वक्त में ना इसको छोड़ दें। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं एक दायरे में, ये आपके सामने दायरा रहा है। ये 55 रुपए, सॉरी 50 नहीं 55 एक्चुअल में 55 रुपए हाइयर साइड और 100 रुपए, 55 रुपए लोअर साइड और हाइयर साइड आपका 100 रुपए, ये आपको रेंज देखने को मिल रही है। ये आपका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से रेजिस्टेंस आपका बन रहा है बहुत ज़्यादा। और देखिए तीसरी बार यहाँ पर स्टॉक जो है ना वो नहीं टिक पाया हाइयर साइड। ये स्टॉक चला था अभी हाल फिलहाल में, अगर आप देखेंगे कुछ मंथ पहले जुलाई अगस्त के आसपास ये स्टॉक हायर साइड, उस वक्त मैंने कवर किया था और ये आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी, ये ट्रेंड लाइन जा रही है और उसी जगह से यहाँ पे जो है ना इसने रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक डाउन साइड चला गया। ये यहाँ पर ना हो रहा है और ये थर्ड टाइम है कि ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक जो है डाउन आया है। तो ये एक दायरे में चल रहा है, आप देखें तो ट्रेंड लाइन के दायरे में, आप देखें तो यहाँ पर सपोर्ट 55 रुपये 60 पैसे,
ये चल रहा है इसके अंदर, आपके सामने ये साफ साफ दिख रहा है। तो क्या होगा इसके अंदर, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करेगा तब तक इस स्टॉक के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा है। सिंपल सी बात है। सपोर्ट हमें पता चल गया कि 55 रुपए का सपोर्ट जो है ना काफी स्ट्रांग है। तीसरी बार सपोर्ट लिया था, तीसरी बार। तो ये ध्यान रखना है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिक। अगर आप देखेंगे तो HFCL के अंदर कॉन्फिडेंस बनने लगेगा और ये बनेगा और यहां पर ना हायर साइड जाने की कोशिश करेगा। और काफी 2 साल हो गए हैं, 2 साल से कुछ भी किया नहीं है, तो ये काफी अच्छा आउट परफॉर्म करके दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए ट्रेंड लाइन को ब्रीच करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन जब ब्रीच होगी तभी वो कहीं ना कहीं पॉसिबल दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं फिर 100 रुपए तक जा सकता है, 100 रुपए तक। और अगर ये हायर साइड अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब तो फिर यहां पर कहने ही क्या, आपका 20-30% का कहीं ना कहीं 10 से 20% का तो आप मान ही लीजिए कि और रिटर्न ये जनरेट करके आपको कहीं ना कहीं दे सकता है। तो इस पर यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन रेवेन्यू फ्लैट है, जैसे ही ये रेवेन्यू जो है ना वो आउट परफॉर्म की तरफ आ जाएगा, कंपनी आउट परफॉर्म करने लगेगी, तब आप देखिएगा। इवन अगर आप 5G देखिए तो 5G कितना ही आ गया है अभी, 5G कितना ही आ गया। 6G की बात कर रहे हैं बट 5G अभी तक कंप्लीटली नहीं आ पाया सही तरीके से। अभी HFCL के ऊपर ना कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो रीजंस थे जिसकी वजह से HFCL नहीं चल रहा है वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहां पर आप इसको नोट करिएगा, आप भी स्टडी करिएगा और आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू के हिसाब से आप करिएगा, मार्जिन भी आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बट यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि यस, तेजस के कंपैरिजन HFCL की कमाई ज़्यादा है, तेजस के कंपैरिजन HFCL प्रॉफिटेबल। तो ये एक शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। बट कोई भी स्टॉक जो है ना आउट परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है। इवन कहीं ना कहीं तेजस भी आउट परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये भी बहुत पेनी स्टॉक थे। छोटे से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, जो लोअर प्राइस था इसका, वहां से अगर आप देखेंगे तो तेजस के मुकाबले रिटर्न अच्छा खासा दिया है। बस थोड़ा सा 19-20 का अंतर रहेगा तेजस और HFCL के रिटर्न्स के अंदर। बाकी इस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स जो है ना वो परफॉर्म कर ही नहीं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सबके सब वही कहानी है, सबके सब आप देख लिए स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, आप देखो तेजस, आप देखो HFCL, तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।